नमस्कार मित्रों, आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं और जिस स्वाधीन भारत में अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने की ताकत हमें मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है, हम जिसे चाहे उसे अपना सरकर्दा सदस्य चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, अपना अगुवा चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। हमारी संसद है जिसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, हमारी विधानसभा में हमारे चुने हुए लोग जाकर हमारे हितों की पैरवी करते हैं। सारा का सारा जो नक्शा है, ये जिन लोगों की कुर्बानियों के कारण अस्तित्व में आया, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसी शख्सियतों में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसलिए भी उल्लेखनीय है कि इस शख्स की कुर्बानियाँ वो ज़्यादा हैं। अन्य क्रांतिकारी साथियों की अपेक्षा इस शख्स की जो सक्रियता है, इस शख्स की जो एक जज्बा, इसका जज्बा है जो क्रांति का, वो ज़्यादा प्रखर रूप में हमारे सामने आता है। जब भी अध्ययन करते हैं तो उस वक्त या जब भी क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं, जब भी क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की बात करते हैं, तो उस वक्त अक्सर ये ज़ुबान पे ये पंक्ति आती है, ये शेर आता है उर्दू का कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज मक्तल कूचा एक कातिल में है। तो ये एक बहुत बड़ी एक परंपरा, जो एक शुरुआत जो राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से शुरू हुई, उसने आने वाले वक्त में भी ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रांतिकारियों को उग्र तेवर अपनाने पर प्रेरित किया। और ये शख्स मित्रों थोड़ा सा अलग हट के इसलिए भी था कि इसकी शुरुआत ज़िंदगी की इसने आर्य समाज से की थी। और शुरू में सबसे जो पहला असर पड़ा था वो भाई परमानंद को दिए गए दंड से पड़ा था। उन्हें लगा कि भाई परमानंद जैसी शख्सियत को जो सरकार, जो हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, उस हुकूमत को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी बात का उल्लेख विशेष रूप से इन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया था। वो आत्मकथा बाद में काकोरी के शहीद के नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी, जो स्वयं भी त्याग मूर्ति भी थे, पत्रकार, महान पत्रकार थे, जिन्होंने अपनी देश की स्वाधीनता के लिए और पत्रकारिता की अस्मिता के लिए अपनी बलि दे दी थी, ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्वयं इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी श्रद्धा का भाव राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में समकालीन लोगों के, समकालीन पत्रकारों के और समकालीन बुद्धिजीवियों के जहन पर बिल्कुल तारी हो चुका था, उसको पूरा हावी हो चुका था। और कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि एक ही व्यक्ति एक ही ज़िंदगी में इतनी कुर्बानियाँ कर सकता है और इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ जूझ सकता है। सबसे पहले मित्रों काकोरी केस हुआ। अब काकोरी केस में अलग अलग उसके मिलते हैं विवरण। उसमें भी इनके क्रांतिकारी साथी थे गेंदालाल दीक्षित। उनको लगा कि जब हमारा जो संगठन है, इस संगठन के पास कोई आर्थिक मदद, हमारे पास अगर संसाधन नहीं होंगे तो हम लोग इस लड़ाई को जारी कैसे रखेंगे। इस लड़ाई को जारी रखने के लिए हथियार भी चाहिए और उसके बाद पूरा संगठन का ढांचा तैयार करने के लिए संसाधन चाहिए। तो उस वक्त ये निर्णय लिया गया कि कुछ एक दस्यु, जो उन दिनों में बागी कहलाते थे, उनकी मदद भी ली गई, ताकि वो लोग, क्योंकि उन लोगों के मन में भी उस वक्त, दस्युओं के मन में भी एक जज्बा था कि देश हमारा आज़ाद हो। और उनकी मदद लेकर काकोरी का जो मामला था वो अमल में लाया गया और उसमें कुछ संसाधन मिले। उसके बाद चौरा चौरी का मामला हुआ, कांड हुआ, और उस कांड में तो इतनी सुनवाइयाँ ज़्यादा शिद्दत के साथ हुई कि बड़ा मुश्किल हो गया ब्रिटिश हुकूमत के लिए उसके प्रभाव को ढकना। वो प्रभाव ऐसा अग्निवर्धक था, ऐसा ज्वलनशील प्रभाव था कि उसका जो संदेश था वो आम आदमी तक पहुंचता गया और आम आदमी के मन में भी एक विद्रोह का जो लावा था वो उबलने लगा था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जो संगठन, जिसमें सब लोग जुड़े हुए थे, शहीद आज़म भगत सिंह भी थे, राजगुरु सुखदेव, सभी लोग थे, उस संगठन की बुनियाद रखने वाले जो चार मुख्य चेहरे थे, उनमें
राम प्रसाद बिस्मिल भी, इन्हें अक्सर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहा जाता था। तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष आदर के साथ उस संगठन की संस्थापना करने वाले शख्सों के रूप में, शख्सियत के रूप में लिया जाता है। इन्होंने मित्रों, सबसे बड़ी बात यह थी कि साथ साथ लिखते भी खूब थे। नज़में, गज़लें, गीत, और उन चीज़ों को कोशिश करते थे कि अपने गुप्त संसाधनों से प्रकाशित भी कराया जाए और प्रकाशित करने के बाद उसे जन जन में बांट दिया जाए। इनकी एक पुस्तक थी जिसमें सारी ही वीर रस की कविताएं थी और लोगों को एक प्रकार से विचारोत्तेजक भावनाओं से भरा जाता था। वो पुस्तक, इनका संकलन था मन की लहर के नाम से आया, और मन की लहर के माध्यम से इन्होंने जन जन में क्रांति का संदेश पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। इनकी दूसरी जो पुस्तक जो चर्चा में रही वो थी क्रांति गीतांजलि। तो क्रांति गीतांजलि जो थी वो भी इस ढंग से वितरित की गई जन जन में कि वो दूर दूर तक युवाओं को, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करती थी कि वो लोग आगे आएं और क्रांति की मशाल को थामें और इस ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ने का जो एक देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, इसमें अपनी अपनी आहुति दें। तो ये एक प्रेरक शख्सियतें थी मित्रों। ऐसी शख्सियतों को उनके जन्मदिन पर याद करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बार इनके महात्मा गांधी से भी मतभेद हुए, लेकिन उन मतभेदों के कारण ऐसा नहीं था कि इन्होंने गांधी का विरोध किया हो सार्वजनिक रूप से। ये ज़रूर था कि इन्होंने महात्मा गांधी के बहुत सारे जो आह्वान थे उनका तिरस्कार ज़रूर किया, उनको स्वीकार नहीं किया और उसके पक्ष में अपनी दलीलें दी और इस बात को तर्क देकर सिद्ध किया कि क्रांति केवल अहिंसा के माध्यम से नहीं आएगी। क्रांति के लिए दोनों मार्ग अपनाने पड़ेंगे। इन्होंने दूसरा मार्ग चुना, गांधी इस मार्ग के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वैचारिक मतभेदों के बावजूद पारस्परिक सम्मान और गांधी के प्रति इनकी श्रद्धा वो भी कायम रही, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम में दोनों लहरों, नरम दल और गरम दल, दोनों लहरों ने ही अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी को उसके जन्मदिन पर याद करना एक गर्व की बात भी है, प्रसन्नता की बात भी है और अच्छा भी लगता है कि हम लोगों की जो विरासत है वो बड़ी समृद्ध है। हम लोग अन्याय के ख़िलाफ़ बुलंद आवाज़ से खड़े हो सकते हैं और ऐसी शख्स को प्रणाम, इस दिवस पर नमन। और आप सबसे भी आग्रह कि हो सके तो कभी उनकी आत्मकथा के पन्नों से ज़रूर गुज़रें, आपको बहुत सारी नई रोशनी मिलेगी। शुक्रिया दोस्तों।